ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कोई भी काम करने से पहले निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। बिना निश्चय के वो सफल नहीं होता है। तो इसीलिए बाबा आज कहते हैं कि बच्चे निश्चय बुद्धि बनो। निश्चय बुद्धि विजयंती। कोई भी परिस्थिति, अभी तो बाबा कहता है ना कि पूरा झाड़ हिलेगा, पूरा झाड़ बहुत जोर जोर से हिलेगा और उसमें झाड़ हिलने से कुछ अच्छे फल भी गिर जाते, अच्छे फल, अच्छे फूल, पत्ते सब गिरेंगे। तो इसलिए हम लोगों को उसको देखकर मूंझना नहीं है कि ये सच है कि झूठ है, भगवान क्यों नहीं बचा रहा है, भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, कहाँ यहाँ पर बच्चे ऐसे हैं, ये सब नहीं सोचना है। केवल सोचना है कि यहाँ भगवान मेरे साथ है, मुझे अच्छे से अच्छा करना है। उससे ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। ज़्यादा सोचने का भी काम बाबा करेगा, उससे उतना ही सोचना है कि मुझे अच्छा करना है। तो एक बल एक भरोसा वाली आत्मा की विजय निश्चित हुई पड़ी है। एक बल एक भरोसा बोलते हैं ना कि अगर आप पाखंडी पर भी सच्चे दिल से अगर आप समझ रहे कि वो भगवान है और आप विश्वास करें, तो आप किस पर विश्वास कर रहे हैं? पाखंडी पे विश्वास नहीं कर रहे। वो पाखंड कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसा कितना उदाहरण आया हम लोगों के सामने कि पाखंडी जो साधु के भेष में आया, लेकिन उस पर निश्चय किया तो वो पूरा हो गया उसका। पाखंडी तो जो करके भाग गया, लेकिन भगवान उसका रक्षा जरूर किए। योगानंद है इसका एग्जाम्पल, फिर और भी ऐसे बहुत लोग हैं जिसका एग्जाम्पल दिया जाता है कथा कहानियों में कि अगर आपका विश्वास सच्चा है तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करता है। तो बाबा कहता है एक बल एक भरोसा, और कुछ भी नहीं। बाबा पे पूरा निश्चय होना चाहिए और उसी की शक्ति से हमें कार्य करना है। तो उन बच्चों की विजय कोई टाल नहीं सकता जो निश्चय में निश्चय बुद्धि है, पहला। दूसरा एक बल एक भरोसा। एक बल एक भरोसा का मतलब एक बाबा पर ही सारा कुछ, और किसी भी देहधारी या कोई और देवी देवता, वो भगवान बटना नहीं है, अपने आप को बांटना नहीं है, उसमें उलझाओ नहीं। एक बल एक भरोसा। तो बच्चे निश्चय बुद्धि वाले बच्चों के अंदर संपूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए। बाबा के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव, अर्थात तन मन धन जन और संबंध संपर्क सब कुछ परम पिता परमात्मा से जुड़ा रहे। सब कुछ समर्पण करके एकदम हल्के होकर चलना। क्या होगा कैसी होगा, बाबा तुम्हारा है, तुम जानो, मुझे बस अच्छा करना। आज का दिन मुझे मिला है, मुझे बस अच्छा करना है। इससे ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है? सोचने की ज़रूरत है। आज हमें मिल रहा है, बाबा जान रहा है, बाबा को बोल रहे शुक्रिया बाबा, सब कुछ अच्छा है। तो देखो बच्चे, जब तक आप संपन्न नहीं बनते हो ये परीक्षाएं आती रहेंगी। जब तक आप संपन्न नहीं बनते हो तब तक ये परीक्षाएं आएंगी, और परीक्षाएं फिर अपने आप स्वतः ही शांत हो जाएंगी जिस दिन तुम संपन्न बन जाओगे। तो आपके बचे हुए थोड़े बहुत हिसाब किताब आते रहेंगे, उसमें हिलना नहीं है। तो अपने ही स्वभाव संस्कार के कारण ये हिसाब किताब आ रहा है। अपने ही स्वभाव संस्कार के कारण हिसाब किताब भी आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, वो चुकतू होने के लिए, और हम उसमें कुछ उंगली कर दिए। जैसे बोलते हैं ना कि अभी देह अभिमान में जो भी व्यक्ति हैं, देह अभिमान में, वो बाबा कहता वो एक सांप की मिसल है, और सांप को हल्का सा भी छेड़े तो वो फुफकारेगा कि नहीं, वो डसेगा ना। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति आप पर गुस्सा कर रहा है तो देह अभिमान के बस गुस्सा कर रहा, उसको आप थोड़ा सा भी बोले, यानी सांप को छेड़ दिए, वो बिना काटे आपको नहीं रहेगा, बिना काटे आपको नहीं रहेगा। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे साइड पकड़ लो, एकदम शांति में किनारा कर लो, तुमको शांति से उलझना नहीं है। तो बाबा कहता है कि बहुत थोड़े हिसाब किताब, अब देखिए इस किनारा कर लिए तो थोड़ा हिसाब किताब में चुकतू हो गया। अब जहां आप छेड़ दिए, हिसाब किताब बड़ा रूप ले लिया। बाबा नहीं दिया बड़ा रूप, बाबा तो कम से कम में चुकतू करवाना चाह रहा था, हम उसको बढ़ा लेते हैं। तो बचे हुए हिसाब किताब बहुत थोड़े हैं, बच्चे बढ़ा लेते अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत होकर, अपने स्वभाव संस्कार कि नहीं अब तो बोलना पड़ेगा, अब हमसे नहीं रहा जाता है,
तो देखिए, समय देखे, व्यक्ति देखे, परिस्थिति देखे, निर्णय शक्ति को बढ़ाएं, उसके बाद कोई भी फैसला लेना है हमें। ऐसा नहीं कि जो मन में आया सो कर दिए, उसके बाद बोलते ना कि पीछे पछताने वाले, बासी रोटी जो खाते हैं वो पीछे पछताते हैं। इसीलिए यही कहा जाता है ना, पिछला रोटी जो खाते वो बाद में पछताते हैं। हाँ, तो हमें बाद में पछताने वाला काम नहीं करना हमको। तो बाबा आज भी मुरली में बोला ना, ताजा हलवा दे रहे हैं तुमको। जब ताजा भोजन रोज मिल रहा है, रोज बाबा अच्छी अच्छी मुरली सुना रहा, फिर हम उलझे क्यों, हम कहीं भी उलझे क्यों। परंतु जब आप असोचता बन जाओगे, ये परिस्थितियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। असोचता, मुझे सोचना ही नहीं है क्या होगा, बस बाबा का श्रीमत है, आज का दिन मुझे निकाल देना है। तो परंतु जब आप असोचता बन जाओगे तब ये सब होगा, सब बाप के हवाले कर दोगे, तब जल्दी आपके सारे हिसाब किताब फिनिश हो जाएंगे। अर्थात आश्चर्यजनक और अचानक परिवर्तन ऐसा होगा जो आपकी नजरें देखती रह जाएंगी। ये बाप की गारंटी। ऐसा परिस्थिति मतलब ऐसा बदलेगा ना समय कि आपको महसूस ही नहीं होगा, कैसे पार हो गए पता ही नहीं चला। आज हर एक बच्चा यही बोलता है, पार करने के बाद अच्छे से पार कर लिया और अच्छा समय आ गया तो बोले पता ही नहीं चला बाबा के साथ कब पार हो गया, हंसते खेलते पार हो गया। तो पार होना ही है, रो रो के क्यों पार करें, तो फिनिश हो जाएंगे। आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। बस आपको निश्चय बुद्धि बनकर निश्चिंत अवस्था में स्थित रहना है। कोई भी परिस्थिति ऐसा ना हो कि हम तो पार कर लिए परिस्थिति, लेकिन बाद में अपने अंदर ग्लानि फील हो कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा हम हिल गए थे, यहाँ पर मेरे अंदर ये संकल्प चलने लगा था कि क्या करें, बाद में लगेगा, लेकिन ठीक तो होना ही है, ये तो फाइनल है। तो हर कदम में स्वयं का कल्याण समझकर आगे से आगे बढ़ते जाओ। हर कदम पे देखिए, जब परिस्थितियां आ रही थी शुरुआत में, जब ज्ञान में चल रहे थे, मालूम नहीं था कि यही परिस्थितियों के कारण बाबा हमसे सेवा कराएगा। लेकिन उस समय परिस्थितियां आती जा रही थी। कभी ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत अच्छे से अचल अडोल होकर चले हैं। कभी बाबा के पास रोते भी थे, बहुत बोलते भी थे, लेकिन हाँ, आत्माओं के पास नहीं। एक बार कुछ ऐसा परिस्थिति आया था कि देहधारी से हम अपना प्रॉब्लम शेयर करने लगे, मतलब वो देहधारी ज्ञान में नहीं था और हम सोचे चलो प्यार से बात करा, उससे बात करने लगे। अब वो और ज्यादा विरोध करने लगा। जब शेयर किए अपना परिस्थिति तो और ज्यादा, मतलब वो राज जान गया ना ये हिल रही है, और ज्यादा विरोध। तब बोलते हैं दुनिया के आगे मांगोगे तेरी लाज जाएगी, बाबा के आगे कह दो। तो ये गाना बना क्यों, ये हम बच्चों की कहानी है। दुनिया से मांगोगे तेरी लाज जाएगी, तो लाज तो चली जाती है, कोई फायदा नहीं, बल्कि और वो राज हमारा जान गया कि वो ये परेशान है, चलो और परेशान करो। तो इसीलिए कभी भी अपने दिल का बात नहीं बताना है, बाबा के आगे रखना है। बाबा ही एक ऐसा है जो आपको हर परिस्थिति से निकालेगा भी, शक्ति भी भरेगा और बहुत अच्छे से सहयोग गुप्त रूप से कर देगा। इसीलिए बाबा के आगे रखना है और किसी के आगे नहीं। पार तो करना ही है, ये तो फाइनल है। क्या दिन हमेशा रहा या रात हमेशा रहा है हमेशा नहीं। तो बाबा कहता है कि इसीलिए बच्चे किसी से भी नहीं कहना है। बच्चे कोई भी कार्य करने से पहले उसकी रिजल्ट की आस मत रखो, बस अच्छा करना है, अच्छा करना है। ये नहीं कि पहले ही सोच लिए। मतलब एक आदमी था ना, तो उसके पास थोड़ा सा दूध कहीं से मिला, दूध थोड़ा सा पी लिया, थोड़ा रख दिया, बोला दही जमा लेते हैं, दही जमने दिया। दूसरे रात को सोया, बोला दही बेचेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और सपने में भी डंडा उठाया और ऐसे मारने लगा कि बहुत सारा लोग मतलब जानवर घुस गए, उसका दही पी रहा है पीने के लिए। तो ऐसे डंडा उठाया मारने के लिए कि दही पूरा खत्म हो गया, सपना टूट गया। उठाया ऐसे। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे पहले से मत सोचो, बस तुम्हें अच्छा करना है, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत। बाबा बोलता है ना कि बच्चे तुम्हारे सोचने का कार्य मैं करूंगा, तुम ज्यादा सोचो भी मत क्या होगा कैसे होगा। तुम्हें हर दिन एक तोहफा है। एक बच्चा था, वो उसका पिता जो था ना बहुत परेशान हो रहा था, पूरा घर का जिम्मेवारी है, माँ बाप भी मेरे ही ऊपर है, ये परिवार का जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, उसका जिम्मेवारी। वो बड़ा बेचैन हो रहा था वो पिता, और उसका बेटा
आया, बोला कि पापा सो थोड़ा सा होमवर्क है, करवा दीजिएगा। वो डांट कर भगा दिया। बाद में उसको पछतावा हुआ, लेकिन वो बच्चे जब रात में गया तो बच्चा कॉपी लेके सोया हुआ था। कॉपी में लिखा हुआ था कि हर बात के लिए शुक्रिया करना था। तो किस बात के लिए शुक्रिया? कि किसी के मेरे पापा हैं, डांट देते हैं तो क्या हुआ, मेरे पापा तो हैं। किसी के पापा नहीं, मेरे दोस्त के पापा नहीं है, वो कितना रोता है कि काश मेरे पापा रहते, कभी डांटते भी तो कभी प्यार भी करते, सब कुछ वो ला कर देते हैं, इसलिए शुक्रिया। किसी के पास पैसे इतने भी नहीं कि वो स्कूल जा पाता है, लेकिन मेरे भाग्य में स्कूल जाना लिखा हुआ, इसलिए शुक्रिया। मुझे किसी को खाना भी अच्छा से नहीं मिलता है, लेकिन हमें तो रोज अच्छा खाना मिलता है, इसके लिए शुक्रिया। वो सारा शुक्रिया का भाव लिखा हुआ था कॉपी में। अब इस बात को पढ़ता है तो उसका पिता की आंख से आंसू गिरने लगता है। इतना छोटा सा बच्चा कितना अच्छे से लिख रहा है। और वो भी अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचने लगा कि किसी का तो कोई भी अनाथ होता है, लेकिन मेरे पास पूरा परिवार है, इस कभी शुक्रिया हम नहीं किए। मेरा पूरा शरीर अच्छा है, कभी हम शुक्रिया नहीं किए। धन आ रहा तब तो खर्च कर रहे हैं, शुक्रिया नहीं किए कभी। इस तरह से उसके अंदर वो परिवर्तन आया, वो उसका अपने बच्चे का पढ़कर, और फिर वो भगवान को शुक्रिया किया, अपने बच्चे को शुक्रिया किया। तो बस इसी में हम लोग बिजी रहे कि क्या क्या मिला है शुक्रिया करें, बाबा से बातचीत करें और एकदम निश्चय बुद्धि होकर अच्छा कर्म करें। जाना तो सबको है, शरीर छोड़कर जाना तो सबको है, अच्छा करके भी जाएंगे, बुरा करके भी जाएंगे, लेकिन विक्रम का बोझा रहेगा। आज देखिए ना कि कोई शरीर छोड़ देता है ना, तो उसके जाने के बाद लगता है सालों तक लोग उसको बद्दुआ ही देते रहते हैं, ऐसा था, वो ऐसा था, होता है कि नहीं ऐसा। लेकिन आज मीराबाई का नाम आता है, बुद्ध का नाम आता है, क्यों आता है? उन लोग अच्छा करके गए, मांगने वाले नहीं बने, किसी से मांगे नहीं मांगे, और एक बल एक भरोसे पे चले। उनको मन था कि हमको सन्यास लेना है तो ले लिए, वो अच्छा करते चले गए। मीराबाई एक कृष्ण की बन गई तो बन गई, हमें तो स्वयं भगवान मिल गया है, इसमें निश्चय हिल क्यों जाता है। फिर बहुत ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन हम भाई बहन को देखकर बाबा के नहीं बने, किसी को देखकर बने, हम सिर्फ बने बाबा को देखकर, या अपनी परिस्थितियों के कारण बाबा के पास आए, और कुछ भी नहीं। तो जब भरोसा लगा, बहुत कुछ ठीक हुआ, आगे भी ठीक हो जाएगा। आगे के लिए क्यों सोचना, आगे भी सब कुछ ठीक होना है। जब इतनी सारी परिस्थितियां आई और सब ठीक हो गया, आगे भी ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि परिस्थितियां झेलते झेलते लगता है बहुत थक गए, क्योंकि देह अभिमान में झेल रहे थे। थके क्यों? देह अभिमान में थे। अगर परिस्थितियां, खेलने में किसको मजा नहीं आता है? खेलने में किसको मजा नहीं आता है? सबको मजा आता है। तो फिर खेल में थकावट कैसा? वो तो मनोरंजन होता है। अब तक हम खेल खेल ही नहीं रहे, परिस्थितियों को खेल समझ ही नहीं रहे, जबकि परिस्थितियां आती हैं केवल मनोरंजन। आप एकदम सोच लीजिए कि केवल सब अच्छा अच्छा हो रहा है, आपको मन नहीं लगेगा, आपको मन नहीं लगेगा। अब क्या करना है? अंदर में आता है कि अब कुछ विशेष करना चाहिए। क्यों? तो परिस्थितियां आती है वही विशेष करवाने के लिए, अच्छे से पार करवाने के लिए वो परिस्थितियां आती हैं। लेकिन हम अच्छे से पार करें तब तो मेरे अंदर उमंग उत्साह बढ़े। हम रो के पार कर लिए ना तो वही थकावट होता है। हम अंदर से एकदम बेचैन होकर पार करते हैं तो बोलते बाबा आप परिस्थिति मत भेजो। रो रो के पार किए, हंस हंस के पार कीजिए कि ये पार होना ही है। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले उसकी रिजल्ट को मत देखो, क्योंकि जब कार्य से रिजल्ट आपके अनुसार नहीं मिलता है तो और ही क्रोध बढ़ जाता है कि अच्छा क्यों नहीं हुआ, इतना तो हम किए। इसीलिए बाबा कहता फल की चिंता मत करो, बस तुम्हारा काम है अच्छा करना। अभी एक बहन है, वो परीक्षा में कम नंबर लाई। क्यों? क्योंकि उसी दिन उसकी एक दोस्त का बहुत तबीयत खराब हो गया था और उसको देखने लग गई, उसका सारा सेवा करने लगी। अच्छा, वो जरूरी था कि ये जरूरी था? क्या जरूरी था? परीक्षा, उस लड़की का सेवा जरूरी था। उसके बाद दूसरे एग्जाम में अपने बीमार पड़ गई,
तो इसलिए नंबर कम आ गया। तो नंबर कम आया इसलिए नहीं सोचना है, तैयारी तो पूरा है ना। लेकिन परिस्थिति कभी कभी ऐसा आ जाता है कि हमें फेल कर देता है, लेकिन वास्तव में हम फेल नहीं हैं। अच्छा, आप देखिए कि कोई चोरी करके पास हो गया, ज़्यादा नंबर ले आया, लेकिन नॉलेज उसके पास रहेगा? नॉलेज तो नहीं रहेगा ना उसके पास। लेकिन जो बच्ची पढ़ी और जो भल फेल हो गई, लेकिन उसके पास नॉलेज है, वो आज नहीं तो कल फिर से पास होकर दिखा सकती है। और परिस्थिति जो आया, एक देखे थे कौन, एक रानी थी, वो रानी को ना उसकी जो सासू माँ थी वो परीक्षा ले रही थी, अहिल्याबाई का परीक्षा ले रही थी। और वो परीक्षा ले रही थी कि कौन ऐसा कर्म है जिसका जो करने से और बढ़ जाता अच्छा। तो वो मतलब सोच रही है क्या करना सोच ही रही थी कि बहुत मतलब समाधान ढूंढने में उसको टाइम लगता था। तो अचानक से एक औरत आई और बहुत प्यासी थी और उसको पानी पिला दी। वो बोली पानी दे दो, हम माँ जी हम पानी ला के देते हैं। और तुरंत गई और वो पानी उसको पिलाने लगी। फिर एक आया बहुत बीमार था, तो देखी तो उसको बहुत दया आता था अहिल्याबाई को सब पर, तो उसका फिर सेवा करने लगी। अब पहुँच ही नहीं रही है, टाइम से बेटाइम हो रहा है। और जब रानी तो सोची कि अब तो आज ये हार जाएगी, लेकिन जब वो राजा के साथ सभी रानियों के साथ आती तो देखती सेवा कर रही, तो ये पुण्य कर्म तो बढ़ाता है हमारा अच्छाई को। तो देखी तो ये तो सही कर रही है सेवा, तो चुपचाप हार मान गई। तो कभी कभी हमें समाधान दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो उसी में समाधान हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे निश्चय बुद्धि रहो और दूसरा केवल अच्छा करो। तुम अपनी गारंटी करो मुझे अच्छा करना है, क्योंकि दुनिया में सब नंबरवार हैं। और बाबा कहता सब अपने हिसाब से अच्छे। कौवा को काव काव करने के लिए बोला गया तो वो गलत कर रहा है क्या? उसका वही संस्कार है काव काव करना। कोयल का संस्कार है गाने का, मीठा गाने का, उसका वही संस्कार है। हमें उसे देखकर कि कौवा कोयल क्यों नहीं बन सकती है, दोनों तो काला है, फिर वो कोयल क्यों नहीं बनती? और कोयल के लिए बोलते हैं कि अपना उसका अंडा चुरा कर क्यों खा जाती है? सबके अंदर बुराई है, सबके अंदर है। हम किसी और को ना देखें कौन क्या कर रहा, इतना बोलते ना कि ना टाइम है मेरे पास ये सोचना है, ना टाइम है मेरे पास इतना सोचने का, और ना ही मेरे पास शक्ति है फालतू सोचने का। मुझे तो बस अपने लिए सोचना है कि मुझे अच्छा करना है। मुझे अच्छा करना है, किसके लिए अच्छा करना है? सबके साथ अच्छा करेंगे तो वही अच्छा है ना। तो इतना सोचने में ही मेरा टाइम खत्म हो जाता है। अब इससे ज़्यादा सोचने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। तो इसलिए इसके लिए बोल दे, जवाब दे दे माया को, मेरे पास इससे ज़्यादा सोचने की शक्ति नहीं है। माया तुम जाओ, हम तुम्हारे बारे में नहीं सोच सकते। माया को बोल दे अब तुम्हारे बारे में हम सोचने के लायक ही नहीं है। अब केवल अच्छा सोचना है, बाकी मेरा चिंता सारा बाबा ले लिया है, अब हमको कुछ सोचना नहीं है। तो माया भी क्या बोलेगी, मेरा तो कोई स्वागत ही नहीं हो रहा है। हर बात में माया को किनारा करना है। आप जहां बोले ऐसा क्यों, माया समझ गई कि ये कमजोर है, इसी रास्ते से घुसो, इसी रास्ते से इसको बेचैन करो। तो इसीलिए हर पल शिव बाबा को साथ रखकर हर कार्य करो, और ड्रामा पे अटल निश्चय रखो कि हर बात में कल्याण समाया हुआ है। अटल निश्चय रखना है कि हर बात में कल्याण मेरे लिए समाया हुआ है। बाबा मुझे कुछ विशेष करवाना चाहता है, हर एक परिस्थितियों के अनुसार मुझे कुछ विशेष तैयारी करवा रहा है। तो जिस समय परिस्थितियां आती थी उस समय तो कभी रोते भी थे, कभी बोल भी देते थे किसी को, लेकिन अब महसूस होता है कि अगर नहीं भी करते तो परिस्थिति पार हो जाता। तो आज उससे भी अनुभव मिला, अगर कहीं रोए भी और कहीं झुके भी, उससे भी एक अनुभव तैयार हुआ कि नहीं, झुकना नहीं है। अब दूसरों को राय क्या देंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आपको झुकना है। कहाँ, माया के आगे नहीं झुकना है। बाबा की श्रीमत पर आप अगर चल रहे हैं, आपकी विजय निश्चित है। तो उससे भी एक अनुभव तैयार हुआ ना। तो हम केवल अच्छाई उठा लें, अगर कुछ हमसे गलती भी हो तो उससे भी कुछ सीख लें। तो बाबा कहता ना कि बच्चे भूतकाल से ही कुछ प्रेरणा लो और अपना वर्तमान सुधारो, और वर्तमान सुधारोगे तो भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए ये निश्चय पक्का कराता है। अगर पार कर लिए तो भी, नहीं पार कर पाए
तो भी दोनों में कुछ न कुछ अनुभव तैयार हो जाता है। तो हर कार्य करो, ड्रामा पे अटल निश्चय रखो। अटल निश्चय रखने से एक तो आप अपनी सीट पर सेट रहोगे, अपनी सीट पर सेट रहेंगे, झुकेंगे नहीं, रोएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, अपनी सीट पर सेट रहेंगे। दूसरा, आपके बोल में प्रेम और मधुरता आ जाएगी। समझ में आ गया ना सही क्या है गलत क्या है। तो हम दूसरों को भी कैसे समझाएंगे कि देखिए यहाँ ये गलती हुआ हमसे, आप ऐसा मत करो, आप और अच्छे से कर सकते हो। तो इसीलिए बाबा बोलता है ना, बच्चे तुम्हारे आगे तो कितना सारा एग्जाम्पल है, कितना सारा अनुभव है, और उसके बावजूद अगर तुम फास्ट नहीं जा सकते हो, अब क्या करें। अब बाबा भी क्या करें, बाबा तो इतना सारा अनुभवों का खजाना डाल दिया है। उसको देखो, उसको देखो, कैसे कौन आगे बढ़ा है, सबके अनुभव को ग्रहण करो और आगे बढ़ो। फिर हिलेंगे नहीं हम, तो उससे ज़्यादा नंबर ले सकते हैं हम। तो दूसरा, आपके बोल में मधुरता आ जाएगी, जिससे हर आत्मा को लगेगा कि सचमुच ये तो मेरे लिए देवता बन के आया है। वास्तव में हम जो बाबा हमें परिस्थिति भेजा उससे हमको सिखाया, और जो सिखाया वो बाबा क्या बोलता है, बच्चे ये प्रभु प्रसाद बन गया, ये अनुभव ही प्रभु प्रसाद है। अब इस अनुभव को तुमको बांटना है, बांटना है, जितनी आत्माओं तक बांट सकते हो इस अनुभव को बांटो। वहां तो स्थूल प्रसाद होता है ना, यहाँ पर अनुभव हमारा प्रसाद है, और अनुभव बांटेंगे कितनी आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। तो हमें बस अब कल्याण करना है, परिस्थितियों को इस तरह से पार करें कि पार हो जाने के बाद नशा रहे, वाह बाबा वाह, मैंने बहुत अच्छे से पार किया। आप ज्ञान गुण शक्तियों से मुझे भरपूर करते गए और मैं पार करती चली गई। अंत में ये परिस्थितियां सारी समाप्त हो गई। शुक्रिया बाबा। तो उस समय अपने आप पर भी नाज होगा और बाबा को तो शुक्रिया निकलेगा ही निकलेगा। तो इसीलिए बच्चे, निश्चय बुद्धि, हर आत्मा को यही लगे कि तुम कोई देवता बनकर आई हो। लेकिन ये देवता बनाने वाला कौन? पहले तो बाबा है ना। तो बाबा हमें बनाया, तो हमें यही ज्ञान गुण शक्ति सबको बांटना जो हम अनुभव कर रहे हैं हर परिस्थिति को झेलते हुए। ओम शांति।